चलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। नॉलेज ब्लॉक कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। गुड कोई दिक्कत नहीं, जब अपन आते हैं ना तो उसको गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है। गुड इवनिंग कह दो, ठीक है ना। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की लाइव क्लास है, जिसका टाइम 6 था। थोड़ी टेक्निकल इश्यूज की वजह से आज हमने इसको 6:15 से स्टार्ट किया है ना। कल से प्रॉपर आपकी 6 बजे क्लास होगी, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस हम बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और इसका लेवल जाएगा बिल्कुल हाई पीक तक, मतलब कि एसएससी सीजीएल लेवल तक का। आपको जो भी डाउट है, आप लोग तो यहाँ बैठे हैं तो तुरंत ही पूछ सकते हो, और जितने लोग लाइव क्लास देख रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से डाउट अपने पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, चलो देखो, अब बात मत करो। प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता, वनडे एग्जाम, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो हम इसीलिए आप लोगों से कहते थे, अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके जस्ट पहले परसेंटेज पढ़ा, उसके तुरंत बाद हमने क्या उठाया हो, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि को आप अपनी पर डे की दिनचर्या से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना, तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि मतलब कब लाभ होता है, कब हानि होती है, सेलिंग प्राइस कब ज्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए। तो आप इसको अपने डेली रूटीन से, ठीक है, दिनचर्या से कनेक्ट करने की कोशिश करना, चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। तो देखो, आप इसमें देखोगे, इसमें 3-4 टर्म्स यूज होते हैं, समझना। मोबाइल नीचे रखो तुम लोग, आओ। देखो कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होते हैं। एक होता है कॉस्ट प्राइस। क्या यूज होता, कॉस्ट प्राइस, जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं इसको, क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, क्रय मूल्य क्या होता, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, खरीदी जाए। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता, सेलिंग प्राइस, इसको कहते हैं क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, जाए, ठीक। फिर आपने सुना होगा, जब भी आप वस्तु खरीदते हो तो या तो कॉस्ट प्राइस की बात करते हो, या सेलिंग प्राइस की बात करते हो, या फिर एमआरपी की बात करते हो। एक होता है एमआरपी। क्या होता है, एमआरपी, जिसको कहते हैं मार्केट रिटेलर प्राइस, कहते हैं ना। इसको कहते हैं अपन अंकित मूल्य। तुम लोग इसका नाम अच्छे से लेना, ठीक है, आदर के साथ। आदर के साथ क्यों लेना, क्योंकि हमारा नाम है। अंकित मूल्य इसी को कहते हैं सूची मूल्य। इसको क्या कहते हैं, सूची मूल्य। अब एमआरपी पर, अब एमआरपी किसको कहते हैं, एमआरपी वो होती है जो वस्तु पर अंकित होती है, जो वस्तु पर अंकित होती है। या फिर अब इसको तो आप समझ जाओगे ना, अंकित मूल्य क्या होगा। तो जब भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है, याद रखना, एमआरपी का यूज क्यों किया जाता है, डिस्काउंट देने के लिए। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता, एमआरपी पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे में आपको इसका यूज होगा बार बार, आप याद रखोगे। डिस्काउंट, जिसको कहते हैं छूट, या फिर बट्टा। क्या कहते हैं, बट्टा। डिस्काउंट, छूट या बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता, अंकित मूल्य पर दिया जाता।
अब देखो क्यों दिया जाता है अंकित मूल्य पर। अब ये बताओ, जैसे हम लोग एक दुकानदार हैं, हमने जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी है, अब हम दुकानदारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, परमार्थ के लिए तो करनी नहीं, दूसरों की सेवा करने के लिए, इसीलिए कर रहे हैं ना कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। आप उस पर अगर छूट दे दोगे तो आप तो क्या हो जाओगे, लॉस होगा, और लॉस होगा एक समय बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, दिवालिया हो जाओगे। तो इसलिए हम हमेशा डिस्काउंट किस पर देते हैं, एमआरपी पर, सूची मूल्य पर। तो अगर हमने 100 रुपए की वस्तु खरीदी है, हमने उस पर 50 रुपया बढ़ा के लिख दिया, एमआरपी लिख दी 150 रुपए, तो वो क्या कहलाएगी, एमआरपी, अंकित मूल्य। हमने अंकित कितना कर दिया, 100 की खरीदी थी, हमने 150 अंकित कर दिया उस पर। तो अब हमने कहा कि हम इस पर दे रहे हैं 10% का डिस्काउंट, मतलब कि डिस्काउंट किस पर दोगे अब आप, एमआरपी पर। 10% का देना मतलब कि 15 रुपए, और 15 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितनी की, 135 की। तो देखो आपने डिस्काउंट दिया तब भी आपको 35 का फायदा हुआ। तो याद रखना, कभी एक गलती मत करना, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पर दे देते हैं। ये बताओ, जब सेलिंग प्राइस पर दे दोगे आप डिस्काउंट, तो वो कॉस्ट प्राइस की अप्रोक्स आ जाएगी, तो उसको फायदा कभी होगा ही नहीं। हमेशा मेला वाले जो अपन लोग जाते हैं ना, मेला में दौड़ दौड़ के भागते हैं, वो लोग यही करते हैं। क्या करेंगे कि वो आप उसकी एमआरपी बढ़ा देंगे, जैसे प्रत्येक माल उन्होंने कहा कि 20 रुपए का था, उसको कर देंगे 30 रुपए, और फिर क्या कहेंगे, इस पे है 10% की छूट। तो 30 का अगर वो 10% की छूट देंगे तो 3 रुपए कम किए, जबकि पहले 5 रुपए कम में बिक रही थी। तो उस डिस्काउंट के चक्कर में लोग बाग ज्यादा से ज्यादा दौड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि एमआरपी बढ़ा दी है और फिर डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपका जो मूल्य है पहले से ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन बिजनेस के तरीके हैं, लोगों को लालच देने के तरीके, और लोग लालच से आकर्षित होते हैं और जाते हैं तो आराम से शॉपिंग करते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य आपको समझाना ये है कि डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, एमआरपी पर। फिर देखो आप, दो टर्म्स आ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। क्या लिखेंगे, सीपी। याद रखना, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, ना तो विक्रय मूल्य लिखेंगे ना क्रय मूल्य, सीपी लिखेंगे, तो आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस की। और सेलिंग प्राइस को लिखेंगे एसपी, मतलब कि किसकी बात हो रही है, विक्रय मूल्य की बात हो रही है। अब आप बताना, इसको अपनी दिनचर्या से जोड़ना, प्रैक्टिकल। जैसे आपको प्रॉफिट हो रहा, क्या हो रहा, प्रॉफिट, मतलब कि लाभ। तो प्रॉफिट हो रहा, तो ये बताओ सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना, आपने खरीदी कम की है और बेची है ज्यादा, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। और एक चीज, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में आप अपने आप को दुकानदार समझोगे, क्या समझोगे, दुकानदार, तब जाके आप क्लियर कर पाओगे। नहीं तो सीपी, किसकी सीपी लेना किसकी एसपी लेना, आप कंफ्यूज रहोगे। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किस हैसियत से किया जाता है, बिजनेसमैन किया है। तो आप लोग अपने आप को क्या समझोगे, बिजनेसमैन। फिर आप बिजनेसमैन हो तो आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हो ना, तो हमेशा अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी किससे, कॉस्ट प्राइस, ठीक, या फिर विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें याद रखना। अगर आपको लॉस है तो कहने का मतलब आपने महंगी खरीदी थी, ज्यादा रुपए में खरीदी थी और सस्ते में बेच दी, सस्ते में बेच दी, कहने का मतलब सेलिंग प्राइस क्या कर दिया आपने, कम, और कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा। तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस। और याद रखना, जिस साइड मुंह खुला रहता वो बड़ा कहलाता। आप चाहो तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस कम है किससे, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जिस साइड मुंह खुला है वो ज्यादा कहलाता। तो अगर ऐसा लिख दिया तो ऐसा भी सही है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, ठीक। फिर आपने, अगर आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिए तो आप आराम से माइनस प्लस करके निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो, प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप हमेशा याद रखना, प्रॉफिट और लॉस की गणना जब तक ना कहा जाए तब तक आप क्रय मूल्य पर करोगे। किस पर करोगे, क्रय मूल्य पर। तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं हम कि प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर, हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। कहां की जाती, क्रय मूल्य पर, जब तक कहा ना जाए। अगर अभी लिखो नहीं कुछ भी, अगर उसने कह दिया क्वेश्चन में कि एक दुकानदार अपने प्रॉफिट की गणना सेलिंग प्राइस पर करता, तब आप सेलिंग प्राइस पर मानोगे। जब तक ना कहा जाए तब तक प्रॉफिट और लॉस की गणना कहां, किस पे करोगे आप, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो देखो क्या होता, हमने कहा किस पर करना, कॉस्ट प्राइस पर।
प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो कितना प्रॉफिट हुआ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर गुणे 100, एक फॉर्मूला बन जाता। आया समझ में? तो बताओ लॉस परसेंटेज का क्या होगा, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100, क्योंकि लॉस की गणना किस पर करते, कॉस्ट प्राइस पर। तो कितना लॉस हुआ किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, और प्रतिशत निकालना है तो 100। कितना क्लियर है अभी तक? बहुत फास्ट लिखो, उसके बाद आगे की कहानी सुनाते हैं। फास्ट लिखना, क्योंकि जितने लोग ये रहते ना ऑनलाइन तो उनको बोरिंग लगने लगती फिर। सभी को गुड मॉर्निंग। कौन है भक्त भरत राइडर, कौन है? शिवानी, साक्षी, महेंद्र, सभी को गुड मॉर्निंग। और कौन है? खुशी, मुस्कान, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को राधे राधे। जब अपन किसी को सी ऑफ करते हैं ना, तब टाइमिंग का ज्यादा ध्यान दिया जाता है ना। जैसे अपन ने किसी से कर भी लिया अगर बाय द वे 2-3 बजे गुड मॉर्निंग, तो कोई बड़ा इशू नहीं होता। जब जाते ना तो उस समय किया जाता, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों मुस्कान? गर्मी हो रही है, ये तेज करो ना, अभी थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, करना मुस्कान थोड़ा पंखा फास्ट है, इसकी लाइट की गर्मी हो रही। क्या कह रहा है? इसके नीचे आप ये भी लिख सकते हो, देखो सेलिंग प्राइस तो ज्यादा होगा ही होगा, अगर आप सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट, है ना। और लॉस हुआ है तो लॉस निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, क्रय मूल्य में से क्या घटा दोगे, सेलिंग प्राइस। ठीक, तो ये प्रॉफिट का समझ लो आप, ये हो गया आपका लॉस का। क्लियर हो रहा कि नहीं? कल सुबह की लाइव क्लास में हमारे भतीजे का कमेंट आया, छोटू चाचा हम ऑनलाइन आ गए हैं, तो सब बच्चे पढ़ रहे थे तो सबने पढ़ा, आज पूछ रहे हैं सर को कमेंट किसका था। वो लोग आते ही हंस रहे, हम कह रहे पता नहीं क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, वो बताया ना कोई, हमने कहा बताओ तो सही, नहीं हंसे। कल का कमेंट याद आ रहा है हम लोगों को। डाल दो तुम लोग लिंक व्हाट्स, कम से कम रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए। देखो पढ़ाई की तो गारंटी रहेगी आपकी कि आपको पूरा समझ में आएगा, और बिल्कुल फिल्टर लगी हुई मेथड है। आज के मॉडर्न, आज का जो टाइम है उसके हिसाब से मेथड समझाना सिखाना कैसे है, पूरा हमारा रहेगा। आप लोग बस लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आपको करना है, तो ये आप लोग करते रहना। अगर अच्छा लगे, अच्छा ना लगे तो मत करना। हाँ, नहीं दिख रहा, दिख रहा सभी को अब? तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, आपको क्रय मूल्य के बारे में बताया। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है। प्रॉफिट और लॉस होगा वो किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता। ठीक, विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ा, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य वह होगा जिस पर वस्तु बेची जाती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एमआरपी। एमआरपी वह होती है जो वस्तु पर अंकित रहती है। अगर आपको डिस्काउंट देना है तो हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, एमआरपी पर दिया जाएगा। कॉस्ट प्राइस पर मत दे देना, सेलिंग प्राइस पर, बहुत जल्दी दिवालिया हो जाएगा बहुत जो दे देगा।
है ना, उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा कभी, तो हमेशा एमआरपी पर दिया जाता। प्रॉफिट और लॉस की गणना किस पर करते, क्रय मूल्य पर करते। क्रय मूल्य पर करेंगे तो बटे में क्रय मूल्य आएगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऊपर, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, और लॉस निकालना तो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, और अगर प्रॉफिट है तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य कैसा होगा, ज्यादा होगा, तो विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य घटा दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है तो लॉस में आपको पता है क्या ज्यादा होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दोगे, आपको लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने 40 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी और 20 रुपए की बेची थी, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का हुआ, 40 में से क्या घटाओगे, 20, तो निकल आएगा। ठीक, चलो अब क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग करना है ना। लिखो पहला क्वेश्चन, एक आदमी ने किसी वस्तु को, एक आदमी ने किसी वस्तु को, एक आदमी ने किसी वस्तु को 12/1/2%, 12/1/2%, 12/1/2% लाभ से 6,372 रुपए में बेचा, 6,372 रुपए में बेचा। एक आदमी ने किसी वस्तु को कितने लाभ से, 12/1/2% लाभ से कितने में बेचा, 6,372 रुपए में बेचा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आपको, क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो समझो इसको कैसे करेंगे, ना हमें कोई फॉर्मूला यूज करना है ना कुछ, आप केवल कंसेप्ट समझो इसको। प्रॉफिट कितना हो रहा आपको, तो देखो कैसे लिखोगे, 12 प्रॉफिट हुआ है 12/1/2%, और प्रतिशत में आपको 12/1/2 का मान बताया है, क्या होता, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/200, मतलब कि 1/8। समझ में आया। कुछ देर पहले आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर है। इतना समझाने के बाद भी ये है तो फिर क्या मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। तो 8 बटे में है तो ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का, क्योंकि फॉर्मूला भी हमने क्या बताया था आपको कुछ देर पहले, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर आपको प्रॉफिट को किस में निकालना, परसेंटेज में, यही बताया था ना। तो अगर 1/8 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 1 हुआ प्रॉफिट, 8 हुई कॉस्ट प्राइस। जब 8 कॉस्ट प्राइस है, 1 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी बताओ, निकालना क्या इसमें, क्रय मूल्य ज्ञात करो, है ना। तो बस लाभ से बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी बताओ, 9 होगी ना, क्योंकि 8 में खरीदी थी, 1 का प्रॉफिट हुआ, 9 में बेची, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 9 यूनिट होगी कि नहीं। और 9 यूनिट का मान कितना दिया, 6,372 रुपए में बेचा। कहने का मतलब 9 यूनिट का मान दिया है 6,372 रुपए। 9 एकम 9, 9 7 63 और 9 8 72, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 708 रुपए। जब 1 यूनिट का मान 708 है तो कहा उसने कि क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य मतलब कि 8 यूनिट का मान, तो बताओ क्या होगा 8 यूनिट का मान, 708 गुणे 8, 8 सत्ते 56 रुपए, 5,664 रुपए। क्लियर है सबको, कोई डाउट हो तो पूछो, लिखो फास्ट।
क्या हुआ, लिख लिया, लिख लिया, चलो लिखना आप लोग, यहाँ पे लिख लो हानि से, ठीक है। फिर से करो यही क्वेश्चन, इतनी हानि से 7,770 रुपए में बेचा। तो अब इसमें आपको बताना है हानि की गणना करो। आपको क्या बताना है इसमें, हानि की गणना करो, मतलब हानि कितने कितने रुपए की हानि हुई ये बताना आपको। एक आदमी ने किसी वस्तु को 12.1/2% हानि से 7,770 रुपए में बेचा, मतलब कितने की हानि हुई, तो हानि की गणना करना है ना। 7,770 रुपए में बेचा, तो हानि की गणना करो। बताओ, कितना आ गया, क्लियर दिख रहा तुम लोगों को, उसमें क्वेश्चन वगैरह दिख रहा सब है। चलो देखो, एक आदमी ने किसी वस्तु को 12.1/2% हानि से बेचा, तो सबसे पहले 12.1/2 लॉस परसेंटेज कितना है, 12.1/2% की हानि, यही हुई ना। तो 12/1/2 को क्या लिखते हैं, 1/8। और आपको पता है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर। तो कहने का मतलब ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये क्या होगा, लॉस होगा। तो यहां से आप बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी, 7 यूनिट। ये चीज क्लियर हो रही कि नहीं, वहां पे प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, तो इसलिए 9 था। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस, तो यहाँ पे कॉस्ट सेलिंग प्राइस कैसी होगी, कम होगी, तब तो लॉस हुआ। तो कितना निकला, 7 यूनिट। 7,770 रुपए में बेचा, कहने का मतलब 7 यूनिट का मान आपको दिया है 7,770 रुपए, ठीक। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ गया 1,110 रुपए, क्लियर। हानि की गणना करो, हानि कितनी यूनिट हुई, 1 यूनिट, तो बस यही क्या हो गई, हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हुई, 1,110 रुपए की, क्योंकि हानि की गणना करनी थी, हानि कितनी हो रही, तुम लोगों ने क्या निकाल दिया था, यही निकाला था, बस तो यही तो था। लिखो जल्दी फास्ट, क्या कह रहा है, डाउट हो तो पूछ लो, नहीं है। लिखो, लिख लिया, क्या कर रहे थे अभी तक तुम, लिखो लिखो, लिया, चलो। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर
23% अधिक कीमत वसूलता है। 23% अधिक कीमत वसूलता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 23% अधिक कीमत वसूलता है। यदि ग्राहक ने किसी वस्तु के लिए यदि ग्राहक ने किसी वस्तु के लिए 7,011 रुपए चुकाए हों, यदि ग्राहक ने किसी वस्तु के लिए यदि ग्राहक ने किसी वस्तु के लिए 7,011 रुपए चुकाए हों तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु की सीपी ज्ञात करो। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आया किसी का? देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 23% अधिक कीमत वसूलता है। 23% अधिक कीमत वसूलता मतलब प्रॉफिट कितना कमाता वो? 23%। ठीक है ना? तो 23% अधिक कीमत वसूलता कहने का मतलब प्रॉफिट दिया आपको कितना? 23%। यही हुआ इसका मतलब। जैसे हमने किसी वस्तु को 20% ज्यादा लिए तो हमारा प्रॉफिट 20% ही तो हुआ। तो ये आपको समझना कि अधिक कीमत वसूलना मतलब कि प्रॉफिट कमाना। ये क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 23% है तो इसको क्या लिखोगे आप? 23/100 लिखोगे कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगी आपकी? कॉस्ट प्राइस। ये क्या कहलाएगी आपकी? प्रॉफिट। तो यहां से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बताओ? 123 यूनिट। होगी कि नहीं? तो जब वसूलता है तो क्या किया ग्राहक ने? जब उसने वसूला तो ग्राहक ने उसे कितने रुपए दिए? 7,011। तो देखो वही चीज जब हम कह रहे थे ना आपको अपने आप को दुकानदार समझना, तो हंस रहे थे तुम लोग। क्यों लक्ष्मी? हंसी आई थी ना उस टाइम? तो अब यहाँ पे आप लोग समझ कंफ्यूज हो जाते। अब यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस? बहुत बढ़िया। क्या होगी? 123 तो है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? 11। जबकि ग्राहक ने तो खरीदी है तो वो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्यों हुई? क्यों लक्ष्मी? जब ग्राहक ने खरीदा है तो वो खरीदने को क्या कहते हैं हम? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्यों हो रही? क्योंकि हमने जब कहा था उस समय हंसने की बजाय आपको चिंतन करना था। हमने क्या कहा था? बिजनेस हमेशा एक दुकानदार की हैसियत से किया जाता, और दुकानदार ग्राहक ने खरीदा मतलब दुकानदार ने बेचा, तो ये क्या मानी जाएगी? सेलिंग। क्लियर है ना? मजाक के लिए नहीं बता रहे थे हम वो चीज। यही चीज हम एग्जाम में गलती करते, हम इसको 100 यूनिट के बराबर ले लेते 7,011 कि दुकानदार ने वो ग्राहक ने खरीदा। ग्राहक के लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकानदार को 7,011 रुपए दिए, दुकानदार के लिए वो क्या कहलाई? तो बिजनेस आप करोगे सेल अपने आप को क्या मान के? ग्राहक। तब कर पाओगे, नहीं तो यही गलती होती है। सब लोग क्या करते हैं एग्जाम में 100 के बराबर 7,011 ले लेते। यहाँ पे तो हालांकि कट नहीं रहा तो दिक्कत होगी, लेकिन जैसे कट रहा हो तो 8,000 तो वो तुरंत कहते 100 यूनिट कमाना 8,000।
समझ में आ रहा ना? तो हमेशा आपको क्या मानना अपने आप को? बिजनेसमैन, दुकानदार। तब आप समझ पाओगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। जब आपने किसी वस्तु के रेट इतने वसूले ग्राहक से, तो आपके लिए वो क्या कहलाई? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में तो बेची, ठीक है ना? तो 123 यूनिट का मान दिया आपको, कितना? 7011 रुपए। इसको काटो, एक यूनिट का मान क्या हो जाएगा? देखो, अगर आप समझना, अगर हम इसको 6 से करें तो 6 × 18, मतलब 8 आना चाहिए, नहीं कटेगा। तो बताओ क्यों नहीं कट रहा है? यही था क्या क्वेश्चन? तो नहीं था ना, नहीं तो कटेगा नहीं। 7011 क्वेश्चन तो यही है। भाग देके देखना इसका। देखो एक काम करो, अगर सीधा भाग नहीं जा रहा तो एक काम करो, आपको 3 के व्यवस्था का नियम बताया था ना, क्या होता 3 के व्यवस्था का नियम? क्या होता? अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाते तो यही संख्या 3 से कट जाती। तो देखो 3 2 5 और 1 6, 7 और 8 और 1 9, कहने का मतलब 3 से तो कट जाएगी ना, ठीक है ना? तो अपन एक काम करो, इसको 3 से काट दो, अगर आपको पहाड़ा नहीं आ रहा तो। 3 से काटोगे, तीचों को 12, 3 एकम 3, यहाँ पे काटो, 3 दूनी 6, बचा 1, 10 हो जाएंगे, 3 तिरका 9, बचा 1, 3 तिरका 9, 3 7 21। अब देखो 41 तो अब किसी से कटेगा नहीं, अब तो आपको भाग देना ही देना पड़ेगा। तो देखोगे आप, अगर हमने 41 का भाग दें तो लगभग 6 चौको 24, 6 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 240 आएगा। तो 5 बार जाना है, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अगर आप 41 एकम 41 से काटोगे तो 5 बार गया, मतलब कि 4 पंचे 20 और 5 एकम 5 205। तो यहां पे कितने बचेंगे? 28। तो 28 और 7 हो जाएंगे, तो 7 चौको 28, 7 एकम 7, मतलब कितनी बार गया? 7 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 57 रुपए। आया समझ में कैसे देते भाग? ठीक, जब 1 यूनिट का मान 57 आ गया तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है आपको, और वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी यूनिट है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 57 गुणे 100 बराबर 5700। क्लियर है? कोई डाउट है? लिखो जल्दी फास्ट। आनंद का आंसर आ गया 5700। सही है ना आनंद? ठीक है, घर बैठ के भी आप मैथ की क्लास का फायदा ले सकते हो। ठीक है, कहते थे ना कि अब्राहम लिंकन उसके नीचे पढ़ा करते थे, स्ट्रीट लाइट के नीचे। तो कोई भी पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं से भी पढ़ सकता है, और ना पढ़ने वाले को कितनी भी फैसिलिटी दे दी जाए तो नहीं पढ़ेगा। क्यों रोशनी? बोले, लिखो, एक दुकानदार एक दुकानदार अपने लाभ की गणना सेलिंग प्राइस पर करता है। एक दुकानदार अपने लाभ की गणना सेलिंग प्राइस पर करता है। एक दुकानदार अपने लाभ, मतलब कि प्रॉफिट, लाभ की गणना सेलिंग प्राइस पर करता है। सेलिंग प्राइस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। और वह 25% और वह
25% लाभ का दावा करता है। 25% लाभ का दावा मतलब कहता है कि हमको 25% प्रॉफिट हुआ है, लाभ का दावा करता है। तो आपको बताना है कि उसका शुद्ध लाभ कितना होगा, तो उसका शुद्ध लाभ ज्ञात करो, नेट प्रॉफिट। तो आपको बताना है शुद्ध लाभ ज्ञात करो। तो आपको शुद्ध लाभ की गणना करना है। इंपॉर्टेंट है वाला क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के आते हैं, याद रखना। एक दुकानदार अपने लाभ की गणना किस पर करता, सेलिंग प्राइस पर, और वह कितने परसेंट का दावा करता, 25%। मतलब कि वह कहता है कि हमको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का। तो उसका शुद्ध लाभ मतलब कि जो इसका रियल प्रॉफिट हुआ वो कितना है, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट कितना, 3 प्रॉफिट। चलो देखो कैसे करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। सबसे पहले तो वह अपने लाभ की गणना किस पर करता, सेलिंग प्राइस पर। जबकि हमने आपको क्या बताया था अभी कुछ देर पहले कि प्रॉफिट की गणना किस पे की जाती, कॉस्ट प्राइस पर। लेकिन ये दुकानदार कह रहा है कि हमको सेलिंग प्राइस पर करना। जब तक कहा ना जाए तब तक आपको कॉस्ट प्राइस पर, इसमें तो उसने कह दिया तो ठीक है, जब कह दिया तो हम मान लेंगे उसकी बात। और प्रॉफिट कितना होता उसको, 25%। तो जब उसको प्रॉफिट हुआ है 25%, और 25% को आप क्या लगते, तो एक तो प्रॉफिट है कि नहीं, चार क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ये चीज समझना है। वैसे प्रॉफिट होता किस पर है, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन दुकानदार कह रहा है हम अपने प्रॉफिट की गणना किस पर करेंगे, सेलिंग प्राइस पर। तो 4 पर वो कह रहा है हमें एक प्रॉफिट हुआ। अब आप बताओ यहां से कॉस्ट प्राइस क्या होगी, क्या होगी, 5। कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, विद्वान परोस है। क्या बताया था, आप हमेशा इस चीज को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ से जोड़ना। प्रॉफिट हो रहा है उसको तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। तो कॉस्ट प्राइस 5 कैसे हो जाएगी, कितनी होगी, सीधा सीधा प्रॉफिट घटा दो सेलिंग प्राइस में से 3, कितनी होगी, 3 यूनिट। समझ आया। तो वो कह रहा शुद्ध लाभ ज्ञात करो, और शुद्ध लाभ आपको पता है कि लाभ किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर। तो बस इसलिए आप कहोगे नेट प्रॉफिट। क्या होगा, एक प्रॉफिट तो नहीं है, एक प्रॉफिट किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता। वो दुकानदार उल्टा है कि वो कह रहा कि हमें तो अपने सेलिंग प्राइस पर करना। तो क्वेश्चन ने पूछा शुद्ध लाभ बताओ, अगर वो अपनी गणना किस पर करेगा, कॉस्ट प्राइस पर, तो 1/3 गुणे 100, मतलब कि 33 सही, 1/3 पास। आया समझ में, ये हो गया शुद्ध लाभ। देखो ये उल्टे सीधे आंसर मत दिया करो, सोच लिया करो। जैसे ही हमने कहा प्रॉफिट तो आपको समझ जाना है कि सेलिंग प्राइस कैसी है, ज्यादा। और जैसे ही हमने कहा हानि तो आपको समझ जाना है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा। क्लियर है वाला क्वेश्चन। उसको रियल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 33 सही 1/3, लेकिन वो कह रहा कि हम तो भैया सेलिंग प्राइस पर करेंगे तो इसलिए उसका प्रॉफिट कम हो दिखा उसे। बहुत बढ़िया, आनंद, आनंदी लड़का बहुत होशियार है, उसका आंसर आ गया इस बार भी। ऐसा पढ़ना है आपको, देखो उसके आंसर आ रहे हैं सभी। जियोमेट्री में राम भक्त होशियार है, और इसमें ये आनंद अच्छे आंसर दे रहा। लिख लिया, लिखो।
15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस, 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या है? 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। हानि प्रतिशत, आपको पहले तो ये बताना लाभ हुआ कि हानि, और कितना हुआ तो उसको किसमें बताना, प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना आपको करना है। क्यों? एक मिनट, ये वाली नीचे वाली बंद करना। अच्छा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। नीचे वाले स्विच से। अरे इनसे, अरे यार अब क्या बंद करना, वो कर दिया तुमने बंद, कुछ दिमाग ही नहीं लगाती बिल्कुल भी। चलो अब वो चालू है। हाँ, नहीं, बगल में जाओ, ये भी नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मत करो, फिर देखेंगे हम, शायद इससे होनी है वो अब, लेकिन लाइट बंद नहीं हो जाए, है ना। हाँ, एक है ना वाइट वायर, इस वाले से होना, वाइट वाले से, क्योंकि ये वाली रिफ्लेक्शन लग रहा है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका। आ रहा क्या देखने में? क्या हुआ, लाभ या हानि? 33 सही, 5/15। साक्षी गुप्ता, आनंद दुबे, आंसर आ रहे हैं? और किसी के? ऑनलाइन बच्चे आंसर दे रहे हैं। शिवानी गुप्ता का भी आ गया। 25% की मेजोरिटी है भैया। लेकिन आप लोग कमेंट देख के आंसर मत दो कि 25 दे दो, आपको अपना निकालना है, हो सकता है उनका भी गलत हो। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते, बहुत सिंपल रहते हैं। जो दिया आप वो लिख लो। क्या लिखा? 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस सीपी, लिखा है 20 वस्तुओं की विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो बराबर है 20 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस। जो दिया था हमने लिख लिया। 5 से कट जाएगा, 5 × 15, 5 × 4 = 20। कॉस्ट प्राइस के बटे में ले आओ सेलिंग प्राइस, तो यहां पे क्या बचेगा? 4, और 3 कहां चला जाएगा? नीचे। तो आप बताओ सेलिंग प्राइस कितनी है? 3, और कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4। तो क्या होगा इसको? हानि कितने की? 1 की। 1 यूनिट की हानि होगी कि नहीं? लॉस हुआ कितने का? 1 यूनिट का। ठीक, तो आपको निकालना है क्या? लाभ या हानि प्रतिशत। तो पहले तो आपने हानि निकाल ली, अब प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालोगे? लॉस परसेंटेज। हमने बताया था लॉस लिखोगे ऊपर, तो लॉस कितना हुआ? 1। कॉस्ट प्राइस नीचे, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4 गुणे 100, 4 से काट दोगे तो क्या? 25%। तो 25% का क्या हुआ? लॉस। तो जितने ऑनलाइन आंसर आए हैं सभी का सही है ना। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखो कि लॉस, कुछ लिख रहे हैं लॉस को LOSS, एक लिख रहे हैं LOS, एक लिख रहे हैं LOSE।
सही है, सभी का है ना, 25% का लॉस होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, होशियार तो है, केवल तुम लोग बैठे हो वो ही नहीं है होशियार, बस। रोशनी को तो जब से प्राइज मिली तब से नजर लग गई। अभी तक तो छाले कोई तबीयत खराब है, हमें तो छाले ये तुम्हें ये बताना पड़ता, हो गए, हमें ये बताना पड़ता कि हमारे मिट गए, बने ही रहते, उससे क्या फर्क होता। चलो लिखो अगला। देखो 2250 संतरे की कॉस्ट प्राइस, 2250 संतरे की कॉस्ट प्राइस, 1750 संतरे की सेलिंग प्राइस के बराबर है। 2250 संतरे की कॉस्ट प्राइस, 2250 संतरे की कॉस्ट प्राइस, 1750 1750 संतरे के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। 2250 संतरे का क्रय मूल्य 1750 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना आपको ज्ञात करना है। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करो। देखते हैं अब ऑनलाइन में कौन कितने फास्ट देता है। देखो जब आंसर आते हैं तो फिर ये देखा जाता है कि कौन कितने फास्ट दे रहा। आंसर तो आ रहे हैं आप सभी के, कौन कितने फास्ट दे सकता। आनंद का आ गया 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7। लेकिन इसको तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक आप लोगों का वेरीफाई नहीं कर दो आप लोग इसको। बताओ भाई। चलो देखो अब 2250 संतरे की कॉस्ट प्राइस जैसा इसके पहले किया था वही सेम है। 2250 संतरे की कॉस्ट प्राइस 1750 संतरे की सेलिंग प्राइस के कैसे है बराबर। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 से काटोगे 25 नम्मा 225 और 25 सत्ते 175। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हुआ 7 अपॉन। तो देखो कितना ज्यादा है 2 यूनिट, 2 ज्यादा है ना। तो आपको पता चला सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो क्या हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज की गणना ज्ञात करना आपको। तो 2 यूनिट का फायदा हुआ कितने पर 7 पर गुणे 100, 200/7। तो इसको क्या लिखोगे 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 56, 28 सही 4/7% का प्रॉफिट। ठीक है। तो साक्षी तुम्हारा आंसर सही है लेकिन गलत इसलिए माना जाएगा क्योंकि आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, बार बार बताते हैं 28 सही 4/7 लॉस। ठीक है 28 सही 4/7 प्रॉफिट। तो जब तक आप प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखोगे तब तक आपका आंसर कैसा माना जाएगा गलत, क्योंकि आपने निकाल जरूर लिया लेकिन आप ऑप्शन में फंस जाओगे। क्योंकि इसमें आपको एक चीज याद रखना, सेम वैल्यू के प्रॉफिट और लॉस दिए जाते हैं। ठीक है। तो आज हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास की लाइव क्लास में आज इतना ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं आपसे 6 बजे 6 PM पर। ठीक है। तो आप लोग टाइम पर सभी लोग लाइव आ जाइएगा कल। ठीक है। ओके थैंक यू। मुस्कान एंड